नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी पिछले दिनों वॉइस ऑफ एमपी के द्वारा मास्टर प्लान को लेकर शहर में चर्चा छेड़ी गई और कई प्रबुद्ध लोगों से इस पर बातचीत की गई। मास्टर प्लान जो है उसे बनाने में टीएनसी की एक अहम भूमिका होती है। नीमच का टीएनसी विभाग जो है किस भूमिका में है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है और वो किस प्रकार से अपनी भूमिका कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, उस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट महेश पाटीदार जी। आइए बात करते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। सर स्वागत है। आपका धन्यवाद। जी सर। सर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो कार्यालय है या जो विभाग है, उसका नीमच के संदर्भ में आप उसकी भूमिका को किस प्रकार देखते हैं और वो क्या कर्तव्य उसको पूरे करने चाहिए? देखिए, नीमच ज़िला और मंदसौर ज़िले के लिए नीमच में एक ऑफिस बनाया हुआ है जो टीएनसी के रूप में जाना जाता है। और ये विभाग जो होता है नीमच शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएं बनाता है। जैसे आपने अपनी पृष्ठभूमि में कहा कि मास्टर प्लान बनाता है, और उस मास्टर प्लान को बनाने का जो सबसे बड़ा काम होता है वो टीएनसी का होता है। और टीएनसी उस मास्टर प्लान के द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए ही स्थल का अनुमोदन करता है। जिन स्थानों पर जैसे बड़ी कॉलोनी बन रही है, मल्टी बन रही है, प्रीमाइसेस बन रहे हैं, तो संबंधित विभाग जैसे नगर पालिका, नगर पंचायतें इन टीएनसी से अनुमोदन प्राप्त करती है और उस अनुमोदन के पश्चात ही संबंधित संस्थाएं उनको निर्माण की अनुमति देती है। सर, नीमच का टीएनसी विभाग लगातार सुर्खियों में है और जो नीमच में जो भी आवासीय कॉलोनी या कमर्शियल क्षेत्र निर्मित हो रहे हैं, वो देखने में आ रहा है कि टीएनसी के द्वारा उसको जिस प्रकार से लागू किया गया है वो सुव्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, या उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और वो देख भी रही है, निर्देशों का पालन करवा भी नहीं रही। दो अलग अलग चीज़ें हैं। टीएनसी के द्वारा मास्टर प्लान बनाया, लेकिन एक्ट के तहत उस मास्टर प्लान का क्रियान्वयन का जो अधिकार है वो संबंधित नगर पालिका या नगर परिषद का है। नगर पालिका, नगर परिषद जनता के द्वारा चलती है। वहाँ तकनीकी कामों के बजाय राजनीतिक काम ज़्यादा होते हैं और वो लोग कई बार नियमों का से खेल कर अपने कामों को अनुमति दे देते हैं या निर्माण कर देते हैं। इसकी वजह से शहर का उचित डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि नीमच अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया सबसे शानदार शहर है। यहाँ का टैगोर मार्ग 100 फीट रोड चौड़ा है। यहाँ नीमच में सबसे पहले टीआईटी बनी, जिसने बड़े बड़े स्थान, स्विमिंग पूल या राजेंद्र प्रताप स्टेडियम या रोडवेज जैसे बड़े संस्थान बनाए। लेकिन बाद में समन्वय की कमी और जनप्रतिनिधियों के योग्यता या प्रयासों की कमी के कारण आज हमारा जो भी प्रयास है वो सारे निर्मूल हैं। यूँ कह सकते हैं कि मास्टर प्लान रद्दी की टोकरी में फेंका गया है, कागज का टुकड़ा मात्र हो गया है। सर, इस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की निष्क्रियता, उदासीनता की वजह से शहर की योजनाएं, कॉलोनी की योजनाएं, रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज की योजनाएं सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रही, प्रभावित हो रही। दो अलग अलग कारण हैं। एक तो अधिकारियों की कमी, स्टाफ की कमी और उनके द्वारा किए गए प्रयासों की कमी। जैसे सपोज मानो कि उनने एक स्थल का अनुमोदन किया और स्थल का अनुमोदन किया, लेकिन वह स्थल उसके अनुसार नहीं बनाए। उन्होंने जिस स्थान की परमिशन दी उसके विपरीत बना, लेकिन उसकी कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो टीएनसी को है। धारा 36 और 37 में टीएनसी को इस पर काम करना है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 से 10 सालों में टीएनसी ने इस पर कोई काम ही नहीं किया है। नोटिसेस दिए, नोटिसेस देकर इतिश्री कर लिए, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। मैं यहाँ ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इस काम का निरीक्षण का अधिकार नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ साथ टीएनसी को भी मिलना चाहिए। दोनों का संयुक्त दल मिलकर इस काम को देखे कि जिस काम के लिए अनुमति दी गई थी क्या उस अनुमति के अनुसार है। आप देखेंगे कि जैसे नीमच में एक बिल्डिंग की ऊंचाई फिक्स है और उस ऊंचाई से अनेक स्थान ऐसे हैं जो उस ऊंचाई से ज़्यादा के बने हुए हैं, लेकिन नगर पालिका उस पर काम नहीं करती है, टीएनसी उस पर काम नहीं करती है और शहर का उचित निर्माण नहीं होता है। आज शहर अव्यवस्थित दिखता है। इसके पीछे टीएनसी में स्टाफ की कमी और प्रयासों की कमी स्पष्ट दिखती है। सर, टीएनसी में स्टाफ की कमी आपने बताई, लेकिन यहाँ पर लोगों का एक मत और है और जो आए दिन देखने में आता है कि टीएनसी में एक तो अधिकारी बरसों से जमे हुए हैं और दूसरी बात यह है कि ये नीमच जो है इनके लिए चारागाह बन गया है।
चारागाह के बारे में तो अब अपने पास प्रमाण नहीं है, इसलिए बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही बेहतर एक्ट है। आप ये देखेंगे कि शहर में यदि किसी कोई स्थान पार्क के लिए सुरक्षित है तो वहाँ पार्क रहना चाहिए, लेकिन आज लोगों ने मंदिर बना दिए। उसके लिए टीएनसी को और म्यूनसिपाल्टी को काम करना, लेकिन म्यूनसिपाल्टी काम नहीं कर रही है। आपको यहाँ तक पता होगा कि जो पार्क के लिए रिजर्व स्थान है वहाँ कार्यालय के लिए स्थान आवंटित हो गए हैं। जिन स्थानों पर ग्रीन बेल्ट की जगह थी वहाँ पर सामुदायिक भवन बन गए हैं। तो ये सब ये टीएनसी और नगर पालिका की कमी की वजह से हुई है। और इसमें यदि हम बोलचाल की भाषा में बात करें तो निश्चित रूप से इसके पीछे का जो एजेंडा होगा वो एजेंडा यही होगा कि इसमें लाल फीताशाही होगी और इसमें शायद हो सकता है करप्शन भी हो। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो स्थान हरित क्रांति के तहत ग्रीन बेल्ट के रूप में रिजर्व है और वहाँ आपका आवंटन हो रहा है, वहाँ आपके निर्माण हो रहे हैं, वहाँ आप चुप्पी बनाए बैठे हो, तो निश्चित ही लोगों की शंका तो इस पे जाएगी। करप्शन की बात इसलिए आ रही है कि ये अक्सर देखा जाता है कि कई ज़मीनें जो रेजिडेंशियल है रातों रात वो कमर्शियल क्षेत्र में चली जाती है, कमर्शियल जो है वो रेजिडेंशियल हो जाती है और शहर पूरी तरह सफ़र कर रहा है सर। नहीं, ये जो एक्ट है टीएनसी के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। इसमें अनुमोदन संशोधन करने का अधिकार संचालक भोपाल को भी नहीं होता है। वो संशोधन नहीं होते हैं, ये केवल कुछ रिलैक्सेशन जो करते हैं वो स्थानीय स्तर पर अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ऐसा करना कि जो स्थान आवासीय के लिए वो व्यावसायिक होगा। इसके लिए पहले मास्टर प्लान बनेगा, मास्टर प्लान में वो स्थान आवास के लिए सुरक्षित होंगे, वहीं आवास की अनुमति मिलेगी, या सेमी कमर्शियल और सेमी रेसिडेंटल होंगे, इस वजह से होता है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, अनुमति के बिना संभव ही नहीं है। पर हो तो रहा है सर। नीमच के परिप्रेक्ष्य में निर्माण और व्यवस्थित बसावट एक सपना मात्र है। इसको आप एक सपना बोल सकते हो। मैं आपका और आपके चैनल का साधुवाद देता हूं कि जो इस बारे में बात कर रहा है, अदरवाइज़ ये बात तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। मैं पिछले सालों पहले नगर पालिका का पार्षद था और सालों तक मैंने नगर पालिका के वकील के रूप में काम किया है, लेकिन मैंने पिछले 20 सालों में जनता की तरफ से और जनता प्रतिनिधियों की तरफ से ऐसी आवाज़ सुनी नहीं है। इसका कारण यह है, इसी वजह से अव्यवस्थित निर्माण है। जहाँ लोगों को रहना है वहाँ मार्केट बन गए हैं, जहाँ लोगों को रहना है वहाँ अस्पताल बन गए हैं, वहाँ न्यूसेंस पैदा हो रहे हैं, जहाँ लोगों को रहना है वहाँ स्कूल बन गए हैं, पार्किंग नहीं है। आप ये देखोगे कि जो मांगलिक भवन नहीं बनना है वहाँ मांगलिक भवन बन गए हैं, मांगलिक भवन के रूल्स का कहीं पालन नहीं हो रहा है, तो पूरा शहर अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। मैं आपसे खुश हूँ कि आपने कम से कम इस मुहिम को उठाया तो सही। सर किसे दोषी मानेंगे, और इसके लिए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का जो बसावट हो रही है, इस तरह की जो नेग्लिजेंसी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, रुसूखदार लोगों का इसमें इंटरफेयर है? तीनों चीज़ें इसमें हैं, तीनों चीज़ें इसमें हैं। जनता दोषी है। जनता जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को मूल काम करने के बजाय घर में भी बुलाती है, कथा में बुलाती है, व्यक्तिगत कामों में बुलाती है। जनप्रतिनिधि उन कामों में जाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसलिए उनका मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं जाता है। दूसरी इसमें ये कमी है कि जनप्रतिनिधियों ने बात को उठाया नहीं, अधिकारियों ने उन फाइलों को चलाया नहीं, अखबारों के माध्यम से इस बात को उठाया नहीं। ये सब अनेक कारण हैं इसके अंदर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से शहर का विकास प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से टीएनसी का जो एक्ट है और जो ऑफिस है वो कागजों में है। इससे ज़्यादा और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर टीएनसी का एक्ट जो कागज़ों में है, इसे वास्तव में हम लोग अमली जामा पहनाए, अमल में लाएं और शहर के लिए व्यवस्थित विकास के रास्ते खुले, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? किस प्रकार का आपका मशवरा होगा? क्या होना चाहिए सर? देखिए, नीमच के परिप्रेक्ष्य में जितनी सलाहें दी जाएगी वो सब निर्मूल है। नीमच के जनप्रतिनिधियों ने निराश कर दिया है। इसका एक बड़े कारण है, आप ये देखोगे कि जैसे आपके यहाँ बंगले बगीचे में सारा इलीगल निर्माण है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। 34-36 का पूरा घोटाला अवैध हो गया, लोग कहते हैं 100 से 200 करोड़ का घोटाला हो गया, किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई। आप देखोगे कि ये जो 34-36 के जो ढिल्लन वाले प्लाट थे, उन प्लाटों का जो टीएनसी में स्थान है वो सिनेमा घर के रूप में है, वहाँ अलाटमेंट कुछ और हो गया है और मुकदमे कुछ अलग तरीके से चल गए हैं। तो नीमच के जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में किसी को दोषी कहना बहुत ही मुश्किल है और इसके बारे में अपेक्षा करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये सोच सकते हैं कि यदि ये इन योजनाओं का क्रियान्वयन का अधिकार जिला कलेक्टर या उसके निरीक्षण में किसी समिति को मिलता है और वो नगरपालिका और टीएनसी दोनों विभागों में समन्वय बिठाकर काम करती है, तो शहर का विकास होना पॉसिबल है। जैसे आपने देखा हाट मैदान बना हुआ है। अब हाट मैदान नीमच शहर की सबसे प्राइम लोकेशन थी। अगर उस स्थान पर
कनाड प्लेस की तरह अगर 3 बिल्डिंग का निर्माण होता तो कितना बेहतर लगता। लेकिन क्या किया, आप छोटी छोटी सी दुकानें बना दी। अब उसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो कुछ काम ही नहीं आएगा। वहाँ पार्किंग का स्थान गायब हो गया है, वहाँ पर फ्रूट की मंडी गायब हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब समन्वय के अभाव की वजह से हुई है। यदि राजनीतिक से दूर हटकर एक अलग विभाग इस काम को देखे और उसका समन्वय किया जाए तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि जब नीमच एक बेहतर शहर में से होगा। महेश जी पाटीदार ने बहुत विस्तार से और बहुत बारीकी से विश्लेषण करके हर बात को बताया। उनकी मुख्य बात जो रही वो ये रही कि एक तो राजनीतिक नेतृत्व ने निराश किया है और दूसरी बात उनका कहना है कि समन्वय की कमी रही। यदि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो एक्ट है उस पर ज़मीनी स्तर पे काम होता, उसका सही ढंग से क्रियान्वय होता तो नीमच जो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के टाइम में एक बेहतरीन शहर था, एक शानदार शहर था, वो उसी रूप में वापस से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और नीमच की तस्वीर को पुनः बेहतर ढंग से निखारा जा सकता है। शर्त यह है कि इसमें राजनीतिक जो उदासीनता है उससे परे हटा जाए और जो ये चारागाह बन गई है लोगों के लिए, इसको उस दृष्टि से न देख के ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।